श्री राधे मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं शेयर के लिए। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि लोग शेयर बाज़ार को लेकर के काफ़ी परेशान रहते हैं और लगभग आज के 40-50% लोग शेयर बाज़ार में अपना पैसा प्रतिदिन लगाते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं शेयर बाज़ार के लिए अपनी पत्रिका को कैसे प्रेडिक्ट करें कि हम शेयर बाज़ार में लाभ उठा सकें। शेयर बाज़ार में लाभ उठाने के लिए सबसे पहले हमारा लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लग्न भाव में जो भी राशि आती है, अगर पहली राशि 1 आती है तो लग्न भाव का स्वामी हो गया मंगल। अगर लग्न कुंडली के पहले भाव में 2 लिखा हुआ है या 2 लिखा हुआ है तो लग्न भाव की राशि आ जाती है वृषभ। इसी प्रकार से 12 लग्न हो सकती हैं, 12 लग्नों के 12 लग्नाधिपति हो सकते हैं। ये है द्वितीय भाव, ये है तृतीय भाव, ये है पंचमेश, ये है नवम भाव और ये एकादश भाव। 1 2 3 4 5 6 ये भाव हमें विशेषकर पंचम भाव, हमारी बुद्धि विकसित होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और कंट्रोलर हमारा पंचमेश कहलाता है। ये हमारा भाग्येश नवम भाव का जो स्वामी होता है, ये हमारा भाग्य का भाव है। अगर हमारा भाग्य मजबूत है तो हम कुछ पैसे लगा करके अधिक पैसे प्राप्त कर सकते हैं। एकादश भाव, अगर हमारा एकादश भाव है या एकादश भाव का स्वामी काफ़ी मजबूत है तो हम जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे वहाँ से अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। यह तृतीय भाव, ये हमारे वर्क करने के स्टाइल के ऊपर डिपेंड रहता है। हम बहुत स्लो वर्क करते हैं, बहुत फास्ट वर्क करते हैं, किस प्रकार से हम अपने काम को कंट्रोल करते हैं। यह है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का संबंध होता है एकत्र धन से। जो धन हमारे पास जमा पूंजी इकट्ठी है, यह द्वितीय भाव से देखा जाता है और ये हमारा लग्नेश यानी कि हम स्वयं, हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारी क्षमता, हमारी कैलकुलेशन, सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड है। तो सबसे पहले हमारा लग्नेश मजबूत होना चाहिए। लग्नेश का संबंध द्वितीय भाव से हो, मतलब या लग्नेश द्वितीय भाव में हो, तृतीय में हो, पंचम में हो, नवम में हो या एकादश भाव में हो, तो हम शेयर बाज़ार करने से लाभ उठा सकते हैं। साथ ही द्वितीय भाव का स्वामी मजबूत हो और लगन भाव का स्वामी मजबूत हो तो भी व्यक्ति शेयर बाज़ार से लाभ उठा सकता है। अगर लग्नेश तृतीय भाव में है, तृतीय भाव का भी स्वामी मजबूत है और लग्न भाव का स्वामी मजबूत है तो भी हम शेयर बाज़ार से लाभ उठा सकते हैं। लग्न भाव का स्वामी अगर पंचम में आके बैठ जाए या पंचम लग्न में चला जाए तो भी हम शेयर बाज़ार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक सोच समझ इतनी अच्छी हो जाती है कि हम अपनी प्रेडिक्शन के द्वारा यह जान लेते हैं कि शेयर नीचे जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है, कहाँ हमें शेयर को लेना चाहिए और कहाँ शेयर को छोड़ देना चाहिए। यह हमारा भाग्येश का संबंध जब भी लग्न भाव से, पंचम भाव से या एकादश भाव से होता है तो हमारी कैलकुलेशन के द्वारा, हमारे किसी भी कार्य में लगाए गए धन के द्वारा हमें एक विशेष प्रॉफिट प्राप्त हो सकता है। यह है एकादश भाव। जब भी लग्न भाव का संबंध एकादश से हो, पंचम भाव का संबंध एकादश से हो, तो हम अपनी सूझबूझ के द्वारा एक अच्छी रकम शेयर बाज़ार से प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है पंचमेश का संबंध एकादश से हो, पंचमेश का संबंध नवम भाव से हो, पंचमेश का संबंध द्वितीय भाव से हो, पंचमेश का संबंध लगन से हो, तो भी हम अपनी बुद्धि बल के द्वारा काफ़ी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं शेयर बाज़ार में। शेयर बाज़ार की एक खासियत और है, अगर आपका एकादशेश वेरी स्ट्रांग है तो याद रखिएगा आपका पंचमेश थोड़ा कमज़ोर होगा। यहाँ पर पंचमेश को मजबूत करने की ज़रूरत नहीं है, एकादश अच्छा है तो उसके साथ लग्नेश को मजबूत करने की ज़रूरत है, जिससे सोच समझ के ऊपर आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाएँ और अपने शेयर मार्केट से ज़्यादा लाभ उठा पाएँ। क्योंकि अगर आप पंचमेश को वेरी हैवी स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो एकादशेश कमज़ोर पड़ जाता है। कुछ खास बातें होती हैं यहाँ पर जानने के लिए। कभी कभी हमारे विपरीत ग्रह मंगल और शनि का योग पड़ जाता है, सूर्य शनि का योग पड़ जाता है, तो ये देखना होता है
कि हमारा पंचमेश या लग्नेश दोनों में से एक बहुत ज़्यादा मजबूत होना आवश्यक है। अगर हमारा लग्नेश मजबूत होगा तो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और पंचमेश मजबूत होगा तो भी हम सिचुएशन को काफ़ी अच्छा हैंडल कर पाएंगे। एकादशेश, तृतीयेश और नवमेश और द्वितीयेश ये हमें धन दिलाने में बार बार हमारी सहायता करते हैं। अगर आपकी पत्रिका में ऐसा कुछ है तो आप भी शेयर बाज़ार में लाभ ले सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमें अपनी समस्या लिख के दे सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय और जन्म स्थान। हम आपकी पत्रिका को अवश्य वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा बताएंगे और उसके ऊपर उपाय भी बताए जाएंगे। श्री राधे।